जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रही है बेटा। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से बेटा प्रश्नावली नंबर कौन सा 10 है। क्या है बेटा? सर्कल, वृत्त। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू वृत्त। वृत्त क्या होता है बेटा? आप लोग पिछली कक्षा में 9th में पढ़ चुके हो। वृत्त होता क्या है? तो क्या होता है बेटा, एक बार हम ऐसे आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्या होता है? किसी समतल पर बिंदुओं का वह समूह, जैसे बेटा एक समतल है, इसमें क्या है? बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु यह हो गया बेटा, किसी समतल पर बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो बेटा? समान दूरी पर। यह बीच की दूरी जो है क्या है बेटा? समान हो। तो ये क्या कहलाता है बेटा? वृत्त कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके बीच की दूरी बेटा कहीं पे भी देखोगे तो क्या होगा? समान होगा। ऐसे देखते जाओगे बेटा तो क्या होगा? समान होगा। तो किसी समतल में बिंदुओं का वह समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से क्या हो बेटा? समान दूरी पर हो, तो क्या कहलाता है? वह वृत्त कहलाता है। समझ में आया होगा बेटा। किसी समतल में बिंदुओं का वह समूह या समुच्चय भी कह सकते हैं बेटा, बिंदुओं का वह समूह को जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, तो क्या कहलाएगा बेटा? वृत्त कहलाएगा। जो बेटा निश्चित बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे बाबू यह पूरा क्या है? वृत्त है। और इस मध्य बिंदु को जो जहां से बेटा समान दूरी होगी इसको क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। ठीक है बेटा, इसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। और जो यह बेटा बिंदुओं का समूह है इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिधि। इसको क्या कहा जाता है? परिधि कहते हैं। ठीक है बेटा। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है। जैसे एक केंद्र हो गया है परिधि, यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अब बाबू क्या होता है? परिधि के एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक दूरी, सीधी रेखा, या ऐसे बोल सकते हो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सीधी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा? व्यास कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। क्या होता बाबू? वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बेटा कोई सीधी रेखा जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है। एक वृत्त में कितने अनेक सारे जीवा खींचे जा सकते हैं बेटा? यह सबसे जो व्यास होती है बेटा, व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है बेटा? बड़ी जीवा होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है। ठीक है बाबू, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है बेटा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? जैसे मान लिया बाबू यह एक क्या है? वृत्त है। समझना बाबू, अगर वृत्त ना लगे तो भी समझ जाना क्या है? वृत्त है। ठीक है, यह वृत्त है, यह वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है। तो वृत्तखंड क्या होता है? क्या होगा? किसी एक रेखा या जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटने पर दोनों भाग क्या कहलाएंगे बेटा? वृत्तखंड कहलाएंगे। जैसे वृत्त है, यह जीवा, इसको यह क्या करा? वृत्त को दो भागों में, एक यह भाग, यह नीचे वाला भाग, दो भागों में बांट दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? दोनों भाग बेटा वृत्तखंड। इसको क्या कहेंगे बाबू? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और इस वाले भाग को कहेंगे बेटा दीर्घ वृत्तखंड। आया समझ में? ऊपर वाले भाग को, मतलब जो बड़ा होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे बेटा? लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है बेटा। अब इसका वृत्त का चाप क्या होता है? जैसे बेटा यह हम क्या किए? एक जीवा खींच दिए, तो जीवा द्वारा जो परिधि बनेगा ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। या इसको लघु चाप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? लघु चाप। और ये वाला भाग क्या होगा? यह भी चाप कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा बेटा? दीर्घ चाप कहलाएगा। आए समझ में? इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है बेटा? किसी चाप द्वारा, अगर क्या जीवा द्वारा या चाप द्वारा जो भाग ऐसे बन रहा हो, ये क्या कहलाएगा बेटा? दो त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से खींच दे बेटा, तो यह पूरा भाग क्या होगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह भी भाग क्या कहलाएगा बेटा? त्रिज्यखंड। दोनों भाग क्या कहलाएंगे? त्रिज्यखंड। इस वाले भाग को कहेंगे बाबू लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे मेरे लाल? लघु त्रिज्यखंड। और इस वाले भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। आया समझ में? तो लघु त्रिज्यखंड और
दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और देख लेते हैं बेटा, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बेटा, जैसे यह कोई केंद्र है और इससे समान दूरी लेकर बेटा एक वृत्त खींच दिए, तो वृत्त हो गया बेटा, और इससे फिर समान दूरी लेकर दूसरा वृत्त खींच दिए इसी से। तो बेटा हम एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक वृत्त को अगर खींचा जाए तो उसे क्या कहेंगे बेटा, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सकेंद्रीय। तीसरा खींचा जाता तो वो भी क्या कहलाता बेटा, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता। ठीक है बाबू। इसके बाद आता है चक्रीय चतुर्भुज। तो बेटा जब किसी वृत्त के अंदर, जैसे यह एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी कोण क्या हो बेटा, सभी शीर्ष क्या हो, परिध पर स्पर्श कर रही हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, जैसे चतुर्भुज है ABCD, तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इतना आप लोग देख लो। फिर चलते हैं बेटा प्रश्नावली पे, देखेंगे लगाएंगे प्रश्नावली क्या कह रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, अब देखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली लिखो बाबू आप लोग 10.1। ठीक है, और लगाते हैं प्रश्नावली नंबर 10.1 के क्वेश्चंस को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मेरे लाल मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ प्रश्नावली नंबर 10.1 पे। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू कि किसी वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकालिए, ज्ञात कीजिए। जैसे बाबू यह एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, और यह क्या है बेटा, केंद्र है। मान लिया यह एक क्या है, केंद्र है। अब यह एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना बेटा, 16 सेंटीमीटर। तो मान लिया जीवा AB है बेटा 16 सेंटीमीटर। यह बेटा वृत्त के केंद्र से कितने दूरी पर, किसी भी रेखा पर बेटा किसी बिंदु से लंब ही सबसे नजदीक की दूरी होती है। तो कितना है बाबू, यह 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर। मान लिया केंद्र O, तो त्रिज्या बेटा चाहे हम OB खींच दे या OA खींच दे, दोनों क्या होंगे, त्रिज्या होंगे। ठीक है बाबू, तो O यहाँ पे B, यहाँ पे O, यहाँ पे AB, यहाँ पे मान लिया C। तो बेटा OC बराबर कितना दिया है, लिख लेना जो दिया है, OC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, AB बराबर हो दिया बेटा 16 सेंटीमीटर। तो OAB बराबर 16 सेंटीमीटर। जब इस पे लंब खींचा जाता है बेटा यहाँ से जीवा पे, तो क्या करेगा, ये 2 बराबर भागों में यहाँ पे बांट देगा इसको। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में मतलब AC और CB बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो पूरा AB 16 है तो CB कितना हो जाएगा बेटा, CB 8 सेंटीमीटर। हमको रेडियस R, त्रिज्या निकालना है बाबू। क्या निकालना है, त्रिज्या। तो लिखना त्रिभुज OCB में। ठीक है बाबू, त्रिभुज OCB में बेटा यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे बाबू तो क्या होगा, यह 90 अंश होगा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो OB का स्क्वायर क्या होगा बेटा, OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो OB का स्क्वायर बराबर OC का क्या है बेटा, 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस CB का क्या है बेटा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर, OB क्या है बेटा, R है। देखो यह OB ही क्या है बेटा, R है, तो हम OB की जगह क्या लिख सकते हैं, R। तो R का स्क्वायर बराबर बेटा 6 का 36 और 8 का 64, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। R बराबर बेटा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी मेरे जिगर के छल्लो, मेरे रसगुल्लो, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे और इसको मिटाएंगे। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आ जाओ मिटाएं इसको बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 8 क्वेश्चन हैं और 8 के 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब जितनी बेहतरीन तुम्हारी स्टडी है
और कुछ मत समझना, उतने ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ओर स्थित दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक वृत्त है, वृत्त बनाना। ठीक है बेटा, हमारा भले तिरछा हो जाए ना बने, लेकिन तुम लोगों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह क्या होगा? केंद्र होगा। ठीक है बाबू, तो इसके दो जीवा हैं, एक जीवा यह हो गया बेटा, एक जीवा यह हो गया, बहुत पास में हो गया। दूसरा कह रहा दोनों की लंबाई बेटा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला जो है बेटा इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बाबू, इसको मान लेना AB, इसको मान लेना CD, और इसकी लंबाई हो जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है? यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बेटा यहां से, अगर हम ये केंद्र है, मान लिया केंद्र हो, यहां से D को मिलाएंगे तो भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यहां से हम B को मिलाएंगे तो भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी। तो बाबू त्रिज्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब यह भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, यह भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बेटा? त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहा बेटा तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब बेटा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी O से बेटा दोनों जीवा पे हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया P है, यहाँ पे बिंदु Q है, तो बेटा हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है। तो P अगर OP माइनस OQ कर देंगे तो PQ के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखना दो त्रिभुज बन रहा, एक OPB, एक त्रिभुज OQD। ठीक है बाबू, तो एक चीज देखना, त्रिज्या दिया है, जो दिया है लिख लेना। ठीक है बेटा, दिया है R इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और R किसके बराबर है बेटा? R बराबर है OD और OB, दोनों के बराबर है, तो OD बराबर भी है और OB बराबर भी है। इतना समझ में आया होगा रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा यहां से, AB बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया है बेटा, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बाबू पूरा AB 6, PB कितना होगा? 3 हो जाएगा, तो PB कितना होगा मेरे जिगर के छल्लो? 3 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब देखना यहां से CD कितना है? 8 सेंटीमीटर है बाबू, तो CD बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाबू यहां से QD कितना होगा? 8 का आधा 4 सेंटीमीटर, तो QD बराबर हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। हो गया बाबू, हमको निकालना है PQ। क्या निकालना है? PQ, दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगा बेटा? PQ निकालना है। तो PQ के लिए बेटा क्या करेंगे? OP माइनस OQ होगा बेटा। तो पहले हमें OP पता होना चाहिए, फिर OQ पता होना चाहिए, फिर गेम खल्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा त्रिभुज, देखना यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा, त्रिभुज OPB लेना। ठीक है बेटा, तो आ जाओ यहाँ पे लिखना त्रिभुज OPB में क्या होगा बेटा? कर्ण, इसमें OB होगा, OB का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। समझ में आया कैसे बेटा? देखो यह कर्ण होगा तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू सबका मान, OB का मान देखो कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OP का मान, बेटा OP का मान नहीं पता है तो OP का स्क्वायर। ठीक है, PB का मान बेटा कितना है? PB 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 5 का बेटा 25 बराबर OP स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा बेटा। 9 को इधर लाओ तो OP का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9, OP का स्क्वायर बराबर होगा बेटा 25 में से 9 गया 16। तो यहां पे आ जाओ बेटा, OP बराबर, हाँ OP बराबर 16 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बाबू? पुनः त्रिभुज OQD ले लेना। ठीक है, पुनः त्रिभुज OQD में क्या होगा बेटा? OD का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, यही होगा बेटा। OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर होगा मेरे जिगर के छल्लो। आ जाओ, OD का वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। OQ का स्क्वायर नहीं पता है बाबू, OQ का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। बेटा QD कितना है? 5 का आधा QD यहाँ पे होगा 4 सेंटीमीटर बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको लाओगे बेटा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर बेटा 9, ओ क्यू बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमें पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या हो, देखो बेटा, देखो ये पूरा क्या है, ओपी है। ओपी को हम लिख सकते हैं बेटा ओ क्यू और प्लस क्यूपी लिख सकते हैं बेटा। तो पी क्यू या क्यूपी बात एक ही है, तो इसको जब निकालना तो इसको इधर करेंगे। तो क्यूपी या पी क्यू बराबर होगा बेटा ओपी माइनस ओ क्यू। तो क्यूपी बराबर होगा बेटा कितना होगा, ओपी। ओपी का वैल्यू कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा माइनस ओ क्यू का कितना आया बेटा 3 आया 3। तो क्यूपी बराबर होगा बेटा 1 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवा के बीच की दूरी होगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी क्यू लिखो या क्यूपी लिखो, आएगा बेटा कितना 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे जिगर के छल्लो, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, आ जाओ आराम से कर लेंगे। मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ तीसरे पे बेटा। तीसरा क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में कोण बीओपी बराबर 130 डिग्री। बेटा एक वृत्त बनाया है, ठीक है, समझ लेना यह बेटा क्या है, व्यास है, यह केंद्र है, और एक ऐसे रेखा गई है बेटा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे गया है, और शायद यहां से ऐसे गया है, यही है बेटा। इसका नाम ओ बी, ए बी, ए बी ओ क्यू। यहां पे दिया बेटा 130 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां पे दिया 130 डिग्री, यहां पे दिया है यक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू जो दिया है लिख लेना, क्या दिया है, कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण बीओपी, यहां पे बेटा पी दिया है, दिया ना, हाँ, तो बीओपी बराबर 130 डिग्री, बीओपी बराबर 130 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है बाबू, एक्स की वैल्यू निकालना। आ जाओ यहाँ पे, क्या होगा बेटा, अगर हम कोण बीओपी और बीओक्यू दोनों जोड़ दे तो 180 हो जाएगा। सरल कोण बनेंगे पूरा का पूरा, देखो बन रहा कि नहीं बन रहा, कितना होगा 180 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोण बीओपी प्लस कोण बीओक्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि यह क्या है, सरल कोण है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो बेटा इसका वैल्यू पता है 130 डिग्री प्लस कोण बीओक्यू बराबर 180। तो कोण बीओक्यू बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। कोण बीओक्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री हो जाएगा। यह कोण क्या हो गया बेटा, क्या हो गया 50 डिग्री हो गया बाबू। तो क्या होगा, यह कोण जो होगा, यह कोण बेटा इस कोण का आधा होगा, या यह कोण बेटा इस कोण का दोगुना होता है। ठीक है, अतः कोण यक्स बराबर कितना होगा बेटा, अतः यक्स बराबर हो जाएगा इसका आधा 25 डिग्री। लिख देना बेटा, क्यों, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। लिख देना बेटा यहाँ पे, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या बेटा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ पे 10 रहेगा तो यहाँ पे 20 बनेगा, यहाँ पे 20 रहेगा तो यहाँ पे 10 बनेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ,
देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यह तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो चलो मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है के कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ओ वृत्त का केंद्र, हाँ AOC का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो क्या किया जाए। बेटा चित्र दिया है, देखना एक चित्र वृत्त बनाया है, ऐसे सही से नहीं बनाना, बहुत ज्यादा तिरछा बन गया है। क्या होगा बेटा देखना, यह एक वृत्त है मान लेना, और इसमें क्या किया बाबू, एक बिंदु यहां पे लिया है ए, एक बिंदु यहां पे लिया सी, ए और सी, और क्या किया बाबू ऊपर एक बिंदु लिया है डी, यहां पे लिया है डी, और एक बिंदु यहां पे लिया है बेटा बी। तो इससे सॉरी बी, इससे बी को सी को और बेटा डी को इससे इससे मिला दिया है। और क्या किया बेटा, इसका केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे केंद्र है बेटा, इसको ए से और सी से मिला दिया है। ठीक है बाबू, इसका नाम दे दिया है ओ। अब क्या कहा बाबू, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOC का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें क्या करना है, AOC का मान ज्ञात करना, इस कोण का मान ज्ञात करना। इस कोण का मान दिया है बेटा 140 डिग्री दिया है बेटा। तो एक चीज देखोगे, क्या देखोगे बेटा कि यह एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। देखो ABCO क्या बन रहा है बेटा, एक चतुर्भुज बन जा रहा है, आराम से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे बेटा। और नहीं तो क्या होगा देखना, हम आप लोगों को बता रहे हैं आराम से बेटा। देखना ABCD दिया है, कोण ABC बराबर 140 डिग्री दिया है ना बेटा, तो इसको लिख लो, दिया है कोण ABC बराबर 140 डिग्री। अब बाबू चतुर्भुज ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, तो चतुर्भुज ABCD एक क्या है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। तो चक्रीय चतुर्भुज, तो बेटा इस वजह से यह कोण और यह कोण दोनों कितना होगा, मिला के 180 होंगे। अतः कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो कोण B का वैल्यू पता, ABC बोलो या कोण B बोलो, कितना बेटा 40 डिग्री, 140 डिग्री, 140 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो बेटा कोण D बराबर 180 माइनस 140 डिग्री, तो कोण D बराबर हो जाएगा बेटा 40 डिग्री। कोण D का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री होगा, हो जाएगा बाबू। हमें निकालना AOC, तो कोई कोण AOC निकालना बेटा, तो यह होगा किसके, 2 गुने के कोण D के। AOC बराबर बेटा 2 गुणे 40, तो कितना होगा बेटा कोण AOC, यही निकालना था ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा 80 डिग्री केवल। क्यों बेटा, क्योंकि यह केंद्र है बेटा, ये AOC केंद्र है, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, तब फिर लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको पहले आप लोग नोट कर लो बेटा, फिर 5वां क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं,
इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा। आ जाओ 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। ठीक है बेटा, 3 गुना है। बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। बेटा एक वृत्त है, मान लिया यह एक वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लिया ये बी सी डी। तो बेटा सम्मुख कोण, कोण ए और कोण सी होगा। ठीक है बेटा, इसका मान लिए x, इसका मान लिए कितना 3x। यह बड़ा होगा या छोटा होगा? तो बेटा कोण ए बराबर मान लिए x और कोण b बराबर मान लिए 3x। एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, तो बड़ा कोण कौन सा होगा बेटा? 3x होगा, यह निकालना है। तो बेटा कोण a प्लस कोण c, कोण a प्लस कोण c बराबर होगा 180 अंश। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिख देना बेटा, चतुर्भुज का सम्मुख कोण ऐसे ही लिख देना, चतुर्भुज का सम्मुख कोण हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लोगे। अब बाबू कोण a का वैल्यू x और कोण b का वैल्यू है 3x बराबर 180। तो 3 1 4x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 4। तो काटोगे बेटा, 4 चौक के 16, 2 बचा 4 पंजे 20। x का मान यही आएगा ना 45, तो x का वैल्यू आ गया बेटा 45 डिग्री। तो बाबू कोण a का मान होगा 45, बड़ा वाला कोण बेटा 3 गुणे 45, तो कितना होगा बेटा? 5 या 15, 135 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बड़ा कोण कितना होगा बेटा? 135 डिग्री हो जाएगा। यह होगा बाबू इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म बाबू। अब हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं बाबू, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह भी क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6वां देखते हैं। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है बेटा, कोई वृत्त है और कह रहा है इसकी एक जीवा की लंबाई, मान लिया एक वृत्त है बेटा, ये इसकी एक जीवा है, और सॉरी बेटा इसकी एक जीवा है। ठीक है, यह और यह क्या है बेटा? केंद्र है। कह रहा वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो मान लिया ओ ए बी। तो बेटा यह एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि कहा गया बेटा, उस त्रिज्या के बराबर उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड के आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करना है? लघु वृत्तखंड के आंतरिक कोण ज्ञात करना। तो लघु वृत्तखंड बेटा यह वाला जो नीचे भाग है, यह लघु वृत्तखंड होगा बाबू। तो इसका आंतरिक कोण ऐसे और इसको मिलाओगे बेटा, यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए बी, यहाँ पे मान लिया सी, तो कोण ए सी बी निकालना है। ठीक है बाबू, एक चीज बताना, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी क्या है बेटा? समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कहा जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर, तो यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण बराबर होते हैं। 60 यह होगा बेटा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ए ओ बी का यह बाह्य कोण कितना होगा? तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का बाह्य कोण बेटा क्या होगा? या बाहरी कोण लिख दो बेटा, बाहरी कोण कितना होगा बेटा? हो जाएगा पूरा 360 माइनस 60, कितना होगा बेटा? 300। कितना होगा बेटा? 360 और माइनस 60, तो हो जाएगा बेटा 300 डिग्री। ठीक है बाबू। अब ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना होगा बेटा? अतः कोण ए सी बी बराबर क्या होगा? 300 बटे 2। बेटा केंद्र पर बने कोण का यह क्या होगा? आधा होगा। तो कितना होगा बेटा? 300 को 2 से काटेंगे 150, तो कोण ए सी बी बराबर 150 डिग्री हो जाएगा। आया समझ बाबू? यही होगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा बेटा? और उसके बाद एक और बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देख लेंगे बेटा क्या कह रहा है 7वां और 8वां। ठीक है, तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7वां क्या कह रहा बाबू? एक संलग्न आकृति में यदि कोण डी ए बी बराबर क्या है बेटा? 60 अंश है। यही बोला है, डी ए बी बराबर 60 अंश। तो संलग्न आकृति क्या है बेटा?
मान लिया एक वृत्त है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आकृति दिया है बेटा, ऐसे ए बी एक रेखा खींचा है, ए बी, ए और बी, इसको यहां से बेटा और इसको यहां पे कहीं मिलाया है, ठीक है। और इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है डी। बेटा ए को सी से मिला दिया है, डी को बी से मिला दिया है, हो गया बाबू। और यहाँ पे पूरा कोण दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60। ए कोण दिया है बेटा 50 डिग्री। क्या कह रहा है बाबू इसमें, कह रहा ए सी बी का मान बताइए। कोण डी ए बी बराबर दिया है बेटा, डी ए बी बराबर 60 डिग्री, डी ए बी 60 डिग्री बेटा। और क्या दिया ए बी डी, ए बी डी कितना दिया है बेटा, कोण ए बी डी बराबर 50 डिग्री, हो गया बेटा। और क्या कहा है, ए सी बी का मान बताइए, कोण ए सी बी का वैल्यू बेटा पूछा, कोण ए सी बी का, यह वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करना आप लोग, तीनों कोण को जोड़ देना, क्या होगा बेटा, कोण सी बराबर होगा कोण डी के, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है इसमें बाबू कि कोण डी प्लस कोण ए प्लस कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर होगा बेटा 180, क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है। तो कोण डी नहीं पता है बेटा, और प्लस कोण ए बेटा 60 है, और यह क्या है बेटा 50 है, बराबर 180। तो 60 और 50 यहां पे कर दे रहे हैं बेटा, कोण डी प्लस 110 डिग्री बराबर 180, 60 50 110 होता है बेटा। तो कोण डी बराबर हो जाएगा बेटा 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण डी बराबर आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। और कोण डी किसके बराबर, सी के, कोण सी बराबर भी होगा बेटा 70 डिग्री, ठीक है। आप लोग बाबू इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। मिटाएं बेटा इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां बेटा क्या कह रहा है इसमें, संलग्न आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है, ठीक है बेटा। कोण बी ए ओ बराबर 60 है, तो एडीसी का मान बताइए, ठीक है बेटा। कोण एडीसी का मान बताइए। तो बाबू एक चीज देखोगे, यहाँ पे संलग्न आकृति कुछ ऐसे दिया है, वृत्त दिया है बेटा, और इसमें ये वृत्त बना नहीं सही से, व्यास है बेटा, और इसका नाम दिया है ए, और क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है बी, सॉरी यहाँ पे दिया है बेटा बी, और यहाँ पे दिया है सी, केंद्र है बेटा ओ, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु लिया है ए, अब बाबू यहाँ से इसको मिलाया है, यहाँ से इसको मिलाया है, ठीक है। और क्या किया बाबू, यहाँ से एक बिंदु ऐसे लेके गया है, ऐसे यहाँ पे क्या लिया है डी, शायद हाँ यहाँ पे डी, इसको ले जाके मिला दिया बेटा सी से, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बाबू यह पूरा कोण दिया है 60 अंश, क्या दिया है 60। ध्यान से देखना बेटा, ओ बी जो होगा त्रिज्या होगा, ओ ए जो होगा बेटा त्रिज्या होगा, तो इसके सामने का कोण यह है 60 होगा बेटा, तो इसके सामने क्या है भी हो जाएगा कोण 60 अंश, हो जाएगा बाबू। तो जब दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर होता है, ठीक है बाबू। तो देखना कोण क्या है बेटा, ओ बी बराबर है ओ ए, तो कोण बी ए ओ बराबर 60, तो बेटा क्या होगा, कोण ए बी ओ बराबर भी होगा 60, यह भी कोण हो जाएगा बेटा कितना 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे, हो जाएगा बेटा। अब जब यह हो गया तो कोण ए बी, हाँ ए ओ बी, यह भी होगा बेटा 60, ठीक है। तो कोण अतः, और नहीं तो लिख लेना बेटा क्या, कोण बी ए ओ प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण
AOB बराबर होगा बेटा 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180। इसका मान है बेटा कितना 60 और प्लस इसका मान कितना बेटा 60 प्लस कोण AOB बराबर 180 हो जाएगा बेटा। 60 60 120 प्लस कोण AOB बराबर 180। तो बेटा कोण AOB बराबर 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो कोण AOB बराबर बेटा कितना हो गया 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू हमें यह कोण निकालना है, पूछा हमसे यह कोण, तो यह कोण अगर पता हो जाता तो इसका आधा यह होता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इसका आधा यह होगा आराम से। तो क्या होगा बाबू देखो, कोण AOB और AOC बराबर होगा 180। तो कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 180। क्यों बेटा, सरल कोण है, ठीक है, हो जाएगा। AOB का वैल्यू कितना बेटा 60 है मेरे लाल, कोण AOC बराबर 180। इतना आया समझ में मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ रसगुल्लो। AOC बराबर बेटा 180 माइनस 60, कोण AOC बराबर आ गया बेटा 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया बेटा। अब यह कोण हो गया 120 डिग्री। अतः कोण D लिखना डायरेक्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अतः कोण D बराबर कितना होगा बेटा 120/2। तो 60 दूनी 120, कोण D का वैल्यू हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नंबर 10.1 भी हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।